जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित इस फॉर्म को फिल करना है। गाइज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी और जो भी आपके सामने इशूज़ आ रहे हैं उनका हल भी आपको दिया जाएगा ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई मिस्टेक ना हो और ना ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1763 पोस्ट पर निकाली हुई है। इसके फॉर्म आप लोग 17 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे और ये ऐसी वैकेंसी जिसमें लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ती है, तो इसलिए आपको लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक आने का वेट नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके अगर आप इसमें एलिजिबल है अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको स्टाइपेंड 8 से 9,500 रुपये के बीच पर मंथ मिलेगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 100 रुपये पे करनी होगी। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन से डिवीज़न में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए 10वीं और साथ ही साथ ITI उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपने जान ली। अब आप इसमें क्लियर हो चुके होंगे कि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और आपको फॉर्म फिल करना है, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अप्लाइंग ऑनलाइन पोर्टल आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप न्यू दर्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन सभी को चेक करने के बाद आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपका जो नाम है वो एंटर करना है। ये जो नाम आप एंटर करेंगे ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद आप देखेंगे आधार नंबर, तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आप आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और उसके बाद में क्रिएट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रही है। ये जानकारी आपको स्क्रीनशॉट कर लेनी है या फिर इसको नोट कर लेना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वैसे सेम जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से आपके नंबर पर भी सेंड कर दी गई है। अब आप यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि अभी आपको मिला है और अपना पासवर्ड डालेंगे। ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि पहले तो आप यहाँ पर आपका ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक पोर्टल है अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो कि गवर्नमेंट का ही पोर्टल है। मैं आपको उसका जो इंटरफेस है वो यहाँ से दिखा देता हूँ। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं यही वो पोर्टल है जिसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने का एक अलग ही प्रोसेस रहता है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपके पास नंबर अवेलेबल होगा और अगर आपने नहीं किया तो आपको इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में। अप्रेंटिसशिप इंडिया वेबसाइट रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक यहाँ पर जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको यूट्यूब की वीडियो देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को वॉच करते हुए आप इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा जो कि करना अनिवार्य है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर आप वो नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एंटर डिवीजन वर्कशॉप प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस देनी है। जिसको आप पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसमें आप 1 लिखेंगे और जिसको आप दूसरे नंबर पर देना चाहते हैं उसमें आप 2 और जिसको आप तीसरे नंबर पर देना चाहते हैं उसमें आप 3 लिखेंगे। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, जिसको आप जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो दे दीजिए। अगर आपको किसी 1-2 कोई प्रेफरेंस देनी है बाकी को नहीं देनी है तो आप उसमें 0 फिल कर देना। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल इस तरह से आएगी जैसे कि आपके सामने इंटरफेस है। और अब आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में पहले आपको डे नहीं बल्कि मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद में डे और फिर आपका ईयर। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में पहले आपका यहाँ से जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद में मंथ और उसके बाद में डे। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे मदर नेम, तो जो भी आपकी माता जी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फिर आपका जो रिलीजन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिलीजन इफ अदर, अगर आपका कोई अन्य रिलीजन है तो
तो आप अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर उसको खुद से भर दीजिएगा। माइनॉरिटी में अगर आप आते तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस। वैसे तो मैं ओबीसी में आता हूँ, बट मैं यहाँ पर इस फॉर्म को एससी से भरूंगा ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको फॉर्म का पूरा प्रोसेस बता पाऊँ, क्योंकि एससी, एसटी एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर क्या पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फी रिलैक्सेशन जो कि एससी एसटी को मिलता है, अगर आप वो छूट चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर देना। अगर आपने इसमें नो कर दिया तो फिर चाहे आप एससी एसटी हो चाहे फीमेल हो, आपको भी फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद ही मना किया कि मुझे छूट नहीं चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर यस कर देना। उसके बाद में फी रिलैक्सेशन टाइप, तो आप इसमें सेलेक्ट कीजिए कि किस कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए, जो कि मिलती है एससी एसटी, विकलांग यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो जो भी है जिस कैटेगरी के तहत आप चाहते हैं छूट, वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, कि आपको चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो यस करके सेलेक्ट कर लीजिए कि किस कैटेगरी के तहत चाहते हैं, क्योंकि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलती है। बट अगर आप नहीं चाहते तो आप नो कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे अगर आपका पैन बना हुआ है। फिर यहाँ पर आधार इनरोलमेंट नंबर अगर आपका है तो वो भी आप डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एड्रेस डिटेल, तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, पूरा एड्रेस इसमें डाल दीजिएगा और स्टेट यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो आपकी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देना। अब यहाँ पर एक नीचे लाइन है सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे टिक कर देना और फिर सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 2 इसके ऊपर क्लिक करना। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एकेडमिक एंड टेक्निकल डिटेल यानी कि क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस साल के अंदर पास की थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। किस बोर्ड के द्वारा पास की थी वो बोर्ड भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप उनको नंबर में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर सीजीपीए भरेंगे। बट अगर आपके परसेंटेज में है तो आप सीजीपीए वाला ऑप्शन खाली छोड़ देंगे और जो आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी डिवीजन क्या आती है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड डिवीजन में आते हैं। अब आता है इंटरमीडिएट। अगर आपने 12वीं भी किया तो आप 12वीं की जानकारी भी सेम वे में भर देंगे जैसे कि अभी आपने 10वीं की भरी है। बट अगर आपने सिंपल 10वीं की है तो उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI की जानकारी भरेंगे। तो आपने ITI कहाँ से किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। किस साल के अंदर पास की थी वो साल आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, किसके द्वारा किया है NCVT या SCVT वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ट्रेड यहाँ पर ऑटोमेटिकली है। उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल दोनों साल की मिला करके नंबर डालेंगे जो आपको प्राप्त हुए थे और फिर आपको यहाँ पर टोटल नंबर डाल देने हैं और उसके बाद में अपनी परसेंटेज फिल कर देनी है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 3 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। इसमें आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ITI मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो फोटो है इसका जो साइज है वो 15 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। फोटो का बैकग्राउंड प्लान होना चाहिए। नो कैप सनग्लासेस यानी कि कोई आपने कैप ना लगाई हो, कोई सनग्लासेस ना लगाया हो। सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो क्या करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद में जो भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर ओपन करेंगे, आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 5 से 50 KB के बीच में रखा है। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है। तो अगर ये इमेज में आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। ये जो पहले वाली वेबसाइट आएगी ओपन कर लेना। उसके बाद सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ओपन करेंगे। फिर आप कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो आपने इमेज लिया था वो आपका यहाँ पर PDF के अंदर डाउनलोड हो जाएगा आपकी डिवाइस के अंदर। फिर आप यहाँ पर आएंगे और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल अभी आपने PDF में कन्वर्ट
किया उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। गाइज आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि जो आपको बोला जा रहा है कि आपके फाइल का साइज कितना होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो आप ये पहले अपलोड कर देंगे, उसके बाद ITI की मार्कशीट, फिर यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट, उसके बाद में आप यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST OBC है, विकलांग है तो ये सभी सर्टिफिकेट। उसके बाद में DOB सर्टिफिकेट जिसमें कि आप जन्म प्रमाण पत्र या फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपकी DOB लिखी गई है वो आप अपलोड करेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट टू स्टेप 4 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने बैंक डिटेल आ चुकी है, तो आपको यहाँ पर बैंक का नाम देना है जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, फिर ब्रांच नेम कहाँ पर वो बैंक स्थित है, अकाउंट होल्डर नेम किस नाम पर अकाउंट है, अकाउंट नंबर और उसको अकाउंट नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और IFSC कोड में आपका जो भी बैंक का IFSC कोड है वो डाल देना है। ये IFSC कोड आपको आपकी पासबुक या चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा या फिर आप इसको ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। सर्च कीजिएगा आपके बैंक का नाम और जो वो बैंक जहाँ पर स्थित है वो लिखना और उसके बाद में IFSC कोड, देन आप इसको ऑनलाइन वे में निकाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 5 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा पेमेंट का बेसिकली, और क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा है। अगर आप जनरल OBC है तो आपको यहाँ पर 100 रुपये देखने को मिलेंगे, आपको पहले फीस जमा करनी होगी तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो पाएगा। अब मैं आई एग्री कर देता हूँ, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। अब आप प्रिंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग RRC NCR प्रयागराज अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।